नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाली हूँ प्रोटीन यूरिया के बारे में और आप प्रोटीन यूरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो। प्रोटीन यूरिया यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन का लीक होना। आप यूरिन पास आउट कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि आप फोम बन रहा है और उनको कितना भी आप फ्लश आउट कर दे रहे हो, लेकिन वो फोम जो है वो फ्लश नहीं हो पा रहा है। तो इसका यही मतलब है कि आपकी किडनी के ऊपर कोई ना कोई इंजरी आई हुई है। वो बीपी भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकता है या कोई अदर रीजन भी हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आपको मालूम नहीं है कि आप बीपी के पेशेंट हैं, जिसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है और आपके यूरिन में फोम दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही आपका जो शुगर है वो भी बढ़ा हुआ है पर आपको डायग्नोज नहीं हुआ, आपने चेकअप नहीं कराया और इसके वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है और आपके यूरिन में फोम दिखाई दे रहा है। फोम दिखाई देना मतलब यही है कि आपकी किडनी पे कोई ना कोई इंजरी आई हुई है, जिसके वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है और जो किडनी प्रोटीन को स्टोर करना चाहिए वो प्रोटीन को लीक कर रहा है और वेस्ट प्रोटीन को धीरे धीरे वो अपने अंदर रख रहा है, जिसके वजह से आपका आगे चल के क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, यूरिया का लेवल बढ़ सकता है, पोटेशियम का भी लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, क्रेटिनिन यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालना, पोटेशियम को बैलेंस करके चलना और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल यानी कि रेगुलेट करके चलना। लेकिन अगर कोई इंजरी हुई है किडनी के ऊपर तो किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, जिसके वजह से हमें जो फर्स्ट सिम्टम दिखाई देता है वो होता है यूरिन में झाग आना। अगर आपने पहला सिम्टम आपने देख लिया कि आपके यूरिन में फोम आ रहा है, आप वहां पे सतर्क हो गए, तो आप कभी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर नहीं करेंगे, आपका क्रेटिनिन और यूरिया कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कि हम कैसे प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला, आप सबसे पहले नोटिस कीजिए, सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 जा रहा है, आपने एक दिन चेक किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या पूरे वीक आपने चेक किया और आपने पूरे वीक देखा कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 है, 150/100 है, तो इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लीजिए, बीपी की मेडिसिन लगाइए जिससे आपका बीपी कंट्रोल हो और किडनी की जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है उस पर वो कंट्रोल हो जाए, जिससे आपका क्रेटिनिन आगे चल के ना बढ़े। तो अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज जरूर कीजिए, एक तो मेडिसिन लेके, दूसरा अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। कोशिश देखिए कि आखिर आपको ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। आप ज़्यादा जंक फूड ले रहे हो या आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसके वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, और जब वेट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आना ज़रूरी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर। आपकी लाइफस्टाइल अगर ख़राब है तो आपको बीपी शुगर होगा और आगे चल के आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो अपने बीपी को कंट्रोल कीजिए, डाइट से भी, एक्सरसाइज से भी और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। दूसरा रीज़न देखिए कि आखिर आपके यूरिन में फोम क्यों आ रहा है। शुगर की वजह से तो नहीं है, आपने शुगर जांच कराया, अगर शुगर निकल रहा है, बीपी आपका नॉर्मल है लेकिन आपको शुगर डिटेक्ट हुआ है, तो उसी समय मेडिकेशन लीजिए और होम रेमेडीज जरूर यूज कीजिए, जैसे कि मेथी दाने का पानी, आप इनका भी सेवन करके अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए रात में और उसमें 1 चम्मच मेथी दाने को भिगो दीजिए। सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, खाली पेट आपको पहले मेथी दाने को चबाना है, देन जो आपने पानी रखा हुआ है उसको पीना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शुगर है वो कंट्रोल होगा और जो यूरिन में आपको फोम दिख रहा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है? हाई ब्लड शुगर। आपको हाई ब्लड शुगर के वजह से यूरिन में क्या है? फोम दिख रहा है। क्योंकि जब भी किसी को शुगर होता है तो जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, जो छन्नी है, उस छन्नी का साइज क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में जो शुगर के कंटेंट है वो रेगुलर बेसिस पे मिक्स हो रहे हैं, आपका ब्लड है वो गाढ़ा हो रहा है और वो नेफ्रॉन्स के पास जा रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से आपको क्या दिख रहा है? पहला सिम्टम यूरिन में फोम
फोम दिख रहा है तो अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए। तीसरा है उपाय प्रोटीन। अगर आप जिम कर रहे हैं और आपने प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो आप आज से और अभी से उसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि जब आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं तो किडनियां तो भी खराब होती हैं। तो प्रोटीन पाउडर को बंद करके आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, जैसे कि हमारी दालें हैं, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, आप इनका सेवन करके आसानी से आप अपने प्रोटीन लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको बचना है ऐसे प्रोटीन लेने से जो आपकी परेशानी को बढ़ाती है, जैसे कि नॉन वेज, स्पेशली रेड मीट, चिकन, इनका आपको सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या करके? आप खड़े धनिए का भी इस्तेमाल करके आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं और जो यूरिन में प्रोटीन दिख रहा है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लेना है, 2 या 3 चम्मच आपको खड़ा धनिया रात में भिगो देना है, सुबह उठना है, उस पानी को छानना है, जो आपने छना हुआ पानी रखा हुआ है उसको पीना है। आप खुद देखेंगे कुछ हफ्ते बाद ही कि आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया और आपका जो प्रोटीन लीकेज हो रहा है वो भी नॉर्मलाइज हो गया, वो भी कंट्रोल हो चुका है। तो आप इसका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। किसका? धनिए के पानी का भी आप आसानी से सेवन करके अपनी किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। जो प्रोटीन आपको यूरिन में दिखाई दे रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप होम्योपैथिक कस्टमाइज मेडिसिन का भी सेवन करके आप प्रोटीन यूरिया जैसे बीमारी से क्योर हो सकते हैं। ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीपी चेक करना है, शुगर चेक करना है, प्रोटीन डाइट जो है उसमें भी चेंजेस लाइए। आपको पाउडर प्रोटीन नहीं लेना है, आपको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है, आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, जिससे आपकी जो यूरिन में फोम दिख रहा है वो कंट्रोल हो सके। अपनी डाइट पे फोकस कीजिए। योगा और मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो किडनी का पेशेंट है चाहे वो नहीं है। जब आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, तो कभी भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होगा नहीं तो बीमारियां भी आपके शरीर में नहीं आएंगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है खुद के लिए। एटलीस्ट 30 मिनट तो ज़रूर निकालिए कि आप अपने शरीर को हेल्दी बना सके और आगे चल के किसी भी बीमारी से सफ़र ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।